हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए सीखेंगे समझेंगे वेदांता के शेयर्स। एक बड़ा हाई आज वेदांता ने लगाया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको देखेंगे। अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी और साथ के साथ मोमेंटम, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे इस टॉक के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन में आपको कभी कोई टिप्स या रिकमेंडेशन कभी नहीं दी जाती। यहाँ पे इस सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लर्निंग का मटेरियल आपके पास है। देखिए, समझिए, सीखिए। एक नई सीरीज जहां पे ऑप्शन सेलिंग, अभी रिसेंटली वीडियो ऐड किया गया हेज के ऊपर, हेजिंग कैसे आप करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स, यानी कि 15 मिनट की साइकिल, एक बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल। बस उसी तरीके से निफ्टी में कैसे आप वीकली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग का फायदा ले सकते हो, मार्जिन, साइजिंग। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में आगे फोकस करेंगे। आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से क्या होता है, चीज़ें माइंड में सेट होती है। तो जब आपको एग्जीक्यूशन करना होता है, क्योंकि मार्केट का डायनेमिक नेचर है और प्लान आपको बनाना पड़ेगा और उस प्लान के को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें और स्मूथ हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको कहा, आज वेदांता के शेयर से कुछ सीखेंगे। वेदांता ने एक नया हाई, यानी कि 507 का हाई बनाया। वेदांता मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,81,000 करोड़ का। अब आपको क्या, वेदांता का शेयर ऐसा क्या कर रहा है? जरा देखिए वेदांता का ये डेली चार्ट। वेदांता का शेयर यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में ताबड़तोड़ रैली करता हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर, ये आप देखिए, ये रहा आपका मार्च का एंडिंग और अभी का 85-86% की रैली वेदांता के शेयर ने दे दी खाली इस फाइनेंशियल ईयर में। और इस फाइनेंशियल ईयर के अभी 2 महीने नहीं हुए, यानी कि इतना बड़ा पेशेंस और उसका नतीजा वेदांता ने 80-85% के मूवमेंट के साथ दिया। अमेजिंग है कि नहीं है? लेकिन मैं आपको वेदांता के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊंगा, वहां से सीखेंगे समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे 2009-10 के आसपास का जो हाई था, आज वेदांता ने उसको तोड़ा है। देख रहे हो क्लियरली? ये इंपॉर्टेंट जोन, देखिए, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट जोन होता है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि उसके नियर आपको लिक्विडिटी मिलेगी। अब आपको हो गया लिक्विडिटी क्या है, मतलब इस जोन का इंतजार ढेर सारे लोग कर रहे होंगे, कब ये शेयर यहाँ पे पहुंचे और हम थोड़ा सा माल को बेचें या ढीला करें। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट लेवल। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं, लिक्विडिटी लेवल। अब आप देखिए, रैली आई और 2 महीने का हॉल्ट आया, और जैसे ही ये हॉल्ट हुआ पार, और स्टॉक में देखिए जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली। अब इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने ये मंथली का, अगर आप देखो, यहाँ पे चीज़ें आई, ये करेक्शन है, ये रिजॉल्व होती है और आसमान पे भाग जाता है। मैं वीकली चार्ट आपके सामने ओपन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली थी अप्रैल की स्टार्टिंग में। अप्रैल की 1 तारीख को एक टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में एक पॉजिटिविटी। देखिए, मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इस तरीके से आपको कभी भी कंसोलिडेशन इस नियर पे मिले तो समझ जाना ये। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए, ये कंसोलिडेशन टाइट, और देखिए कहाँ पे कंसोलिडेशन और कहाँ पे कंसोलिडेशन। इसको हम बार बार आपको एक ही चीज़ कहते हैं कि 200 SMA के इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन जब भी देखने को मिल जाए, रिस्क जरूर होता है लेकिन लो रिस्क, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है और मोमेंटम स्टार्ट होता है, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले जरा ध्यान दीजिए, जरा देखिए इस पर्टिकुलर मूव को, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है आपके सामने अप्रैल 1, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का पहला वीडियो। आपके सामने जैसे ये वीडियो आया, 287 का प्राइस था और ऐसा लगा कि ये शेयर धीरे धीरे करके इस अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि यार वेदांता जैसा शेयर एकदम 1.5-2 महीने के अंदर 85% भाग जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। बट मार्केट में पेशेंस, जिसने भी पेशेंस रखा उसको बिल्कुल नतीजा मिला, ये देखिए क्लियरली, है कि नहीं है? लेकिन अब ध्यान दें, अब जो लोग ब्रेकआउट का सोच के प्ले कर रहे होंगे, मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हम टारगेट जोन पे अगर ब्रेकआउट का प्ले कर यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को देखते हुए यहाँ पे बाई किया होगा, मान लो किसी ने 500 पे बाई किया,
ये स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और ऑलमोस्ट 507 के आसपास तक गया, जिसने 500 पे बाई किया, तो कितना हाई रिस्क है। इसीलिए द हाई पॉइंट को, द बिग हाई पॉइंट को, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी अगर बाइंग करनी है तो ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन और ट्राई टू बाय नियर टू द साइकिल। ये इस पे पास पे बाई करने की जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो, लो रिस्क है। अब यहाँ पे बाई, इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 500 से 1000 भी जा सकता है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर टाइम। अब ये देखिए, ये अभी देखिए, हम हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे कहते हैं कि हम बाई अगर करेंगे, चाहे हमने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, आप खुद देख लीजिए पूरे जोन के अंदर हम 200 SMA के पास बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हम 200 SMA से कितनी दूर बैठे हुए हैं। अब आप सोचो, ये जोन बाई करने का अच्छा है या ये जोन बाई करने का अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल तक, जिसने भी इस साइकिल में इस दौरान एक्यूमुलेट किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। 4 महीने का पेशेंस और 1.5 महीने में 80% की रैली। अब यहाँ पे बाई किया है अगर साइकिल की अर्ली इन द साइकिल, देन यू हैव द रिस्क पोटेंशियल ऑफ दिस। मान लो यहाँ पे आपने बाई किया जस्ट साइकिल की स्टार्टिंग में 250 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 200, तो आपको पता है 50 पॉइंट का रिस्क था, एंड यू कैन जस्ट सी यूर गेन। यही चीज है, यही साइकिल की स्टार्टिंग अभी हमने 15 मिनट के बेसिस पे, यही बेसिक साइकिल की स्टार्टिंग हमने स्टार्ट की है अभी प्राइस एक्शन सीरीज में, ऑप्शन सेलिंग सीरीज में। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे भी कोई नई चीज नहीं है, बेसिक्स वही कॉमन है, साइकिल्स वही हैं। यहाँ पे डेली की है तो वहां पे 15 मिनट की है, समझ गए इस पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा बहुत है। इसी तरीके से हमने मेटल स्टॉक में 2 स्टॉक्स का जिक्र किया था, HEG और वेदांता का, अर्ली इन द साइकिल। बट यहां पे मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको हमेशा टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर जाके प्राइस एक्शन को समझना, प्राइस एक्शन को सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, मार्केट के डायनेमिक नेचर को अगर आप देखोगे, उसको समझोगे, तो रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मान लो आपकी कैपिटल है, आपने कहा मैं 10 लाख की कैपिटल के साथ, मैं आपको हमेशा कहूंगा उसको तोड़ लीजिए, उसके 50 टुकड़े कर दीजिए और फिर जाइए मार्केट में। अगर एक टुकड़ा बिल्कुल जीरो भी हो जाए तो आपका लॉस कितना होगा, आप कहोगे 1%, 2%, है कि नहीं है। एक टुकड़ा पूरा जीरो भी हो जाए उसमें, उसके बाद आपका लॉस डिफाइंड है। तो ये है डाइवर्सिटी, ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपने सबसे पहले उस पूरी कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके कर दिए 50 टुकड़े, और अपना मैक्स लॉस आपने, अगर कुछ खत्म हो जाए, एक स्टॉक अगर खत्म भी हो जाए, तो आपको पता है आपको 1% या 2% का लॉस होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन नाउ सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अब उसके ऊपर भी आप रिस्क मैनेज करके चल रहे हो। आपने मान लो 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक स्टॉक को में लगा रहे हो, तो आपको पता है उसके हिसाब से भी आप रिस्क मैनेज उसमें कर रहे हो। तो अगेन आपकी पूरी कैपिटल को आपने तोड़ा, उसके बाद उसमें छोटे तरीके से फिर रिस्क मैनेज किया। तो देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन दिस प्रोसेस। तो प्रोसेस के बेस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा पुराने वीडियो, क्योंकि अब तो ये भाग चुका है, लेकिन पुराने वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग था। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। अवेयरनेस मार्केट में देखिए बहुत नए लोग आते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं होता, टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ भागते हैं। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। लर्निंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया। तो इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।